स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स में जो हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है, जो कि हमारा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा है नॉर्सिट 9 के लिए। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है अप्लाई करने के लिए, जो कि आपको लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नॉर्सिट है ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इस पर फिर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे 2025 पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये इसका जो एडवर्टाइज़मेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा ऑनलाइन जो इसका डेट है वो हमारा 22-27 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें यदि क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ये दिया गया है, प्लस में यदि इसका पे मैट्रिक्स और पे की बात करें तो ये हमारा लेवल 7 का पेमेंट रहेगा और प्लस में यहाँ पे इसका दिया गया है आपका 9,300 से लेके आपका 34,800 के बीच में रहेगा, जो कि ग्रेड पे आपका है 4600 का। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो कि आपका 2 पार्ट में है। जैसे फर्स्ट में यदि आपने कोई बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में किया है, ये आपने बीएससी नर्सिंग किया है, तो उसका है, प्लस में और नहीं तो आपने बीएससी किया है पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, और जिसमें कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट से। और यदि आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो वो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। प्लस में आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि आपका 50 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जानकारी दिया गया है। और प्लस में यहाँ पे ऐज की बात करें तो यहाँ इसका ऐज दिया गया है आपका मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और प्लस में आपका मैक्सिमम आपका 30 साल का यहाँ पे दिया गया है। और फिर यहाँ पे यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 3000 लगेंगे और फिर प्लस में एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2400 दिया गया है। और फिर यहाँ पे यदि इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे दिया गया आपका जो ऑनलाइन सीबीटी स्टेज फर्स्ट होगा वो आपका 14 सितंबर को होगा और फिर आपका स्टेज 2 के लिए आपको यहाँ पे जो मेंस है वो आपका यहाँ पे 27 सितंबर को होगा। और फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पे आपका दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी के वाइज़ यहाँ पे आपका डिफरेंट एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे एक बार अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा। और इसमें यदि टोटल पोस्ट की बात करें, जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल है यहाँ पे 3500 निकला हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ इसमें डिटेल दिया गया है। इस फॉर्म फिल करने के लिए तो आप इस फॉर्म फिल करने से पहले इसको फुल्ली रीड आउट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे फुल नेम फिल कर देना है और फिर से यहाँ पे नेम को री-एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर इसको मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है और फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिर ईमेल आईडी को भी यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि पासवर्ड जो आपका रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे उसका कंडीशन दिया गया है, जो कि आपका मिनिमम 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, प्लस में एक उसमें अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और प्लस में आपको स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड को रिकन्फर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर फिल करने के लिए बोल रहा है, जो कि आपको वेरीफाई कर देना है। यदि वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे दिया गया आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो इस पे टिक करके फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना है। और यदि इसमें आपका पहले से अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना यहाँ पे कैंडिडेट आईडी या मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं और फिर अब यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट में आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना फादर के नेम को फिल कर देना है, फिर मदर के नेम को फिल करना है और फिर यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पे येस या नो सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको अपना फर्दर यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, फिर प्लस में स्क्राइब कंपल्सेंट्री या टाइम रिक्वायर्ड चाहिए या देन नेदर चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है कि आपका कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी और यहाँ पे फिर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग पे डिक्लेरेशन करके कर देंगे। यहाँ पे नो है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन सा कैटेगरी है आपका, अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि कौन से आप स्टेट से आते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका आईडी प्रूफ है। यहाँ पे लिस्टिंग दिया गया है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना। फिर यहाँ पे अपना आईडी नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको अपना यहाँ पे फर्दर डिटेल फिल करना होगा, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ईएसआईसी एम्प्लॉय हैं? यस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे यस करिएगा। तो आपको यहाँ पे फिर अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर नो कर लेना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं रेगुलर? यस या नो ऑप्शन है, यहाँ पे यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम देना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप है आपका, प्लस में टाइप ऑफ जॉब स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर देना है, यहाँ पे इसको भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एम्स के एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रेक्चुअल का? तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे यस करते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का, यहाँ पे नो कर लेना है। फिर यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, यहाँ पे आपका दिया गया है मंथ, ईयर हुआ, डेट हुआ, तो वो सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर लेना है अपना। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है जो कि आप ऑप्शनल, आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, जो कि परमानेंट एड्रेस है। तो फर्स्ट में आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका स्टेट है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिटी है आपका। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है और यहाँ पे फिर अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है, तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यदि आपका डिफरेंट रहेगा तो इसको फिर पार्टिकुलरली फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना डिग्री सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका डिग्री है, जैसे बीएससी ऑनर्स हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, फिर पोस्ट बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होगा या आपका डिप्लोमा जो होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग फिल करना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिसे नर्स एंड मिडवाइफ हो गया। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है नर्स का। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिडवाइफ का फिल करना है। फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा आपका स्टेट है। फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट इशू है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो फिल करना है, जिससे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आपका दिया हुआ था। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपका 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल देना होगा, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल करना है कि किसमें आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, प्लस यहाँ पे जितना भी एम्स है उसका यहाँ पे लिस्टिंग किया गया है। यदि आपका अदर अदर कर देना है। फिर यहाँ पे पोजीशन, किस पोजीशन पे आपने किया है वो यहाँ पे नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल, फिर यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना है कि कौन सा था, आपका रेगुलर था, कॉन्ट्रैक्ट पे था, ये टेम्पोररी था, तो वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बेड फिल करना है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो कितने बेड का था। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका यदि करंट वर्किंग है यस या नो करना है। यदि आप यहाँ पे करंट वर्किंग है तो यहाँ पे नो कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको एंडिंग डेट देना है कि कब आपका एंड हुआ है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो डे है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यदि आपने एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि आप यदि कोई अलग वहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे नो पे करके फिल करके फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको सिटी ऑफ चॉइस सिलेक्ट करना है, जो कि आपका स्टेज फर्स्ट के लिए है। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट में। फिर यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है अपना। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें आपको सिमिलर वे में सिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ फोर्थ ऑप्शन में आपका यहाँ पे आ रहा है एनीवेयर इन इंडिया, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका है स्टेज 2 के लिए आपको सिटी चॉइस करना है। इसमें भी आपका सिमिलर फोर टोटल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी जहाँ पे एग्जाम देने जाइएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आपका एनीवेयर इन इंडिया, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इससे फर्स्ट में यहाँ पे आपका दिया ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आपका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड कर देना है। आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका 2 MB का होना चाहिए, प्लस में यहाँ पे आपका PDF फॉर्मेट में होगा। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपने जो भी कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे PDF अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा कि आपका जो फोटो है वो 6 मंथ से पुराना नहीं है। यहाँ पे कंडीशन दिया है फोटोग्राफ का कि आपका विदाउट बॉर्डर रहेगा एंड क्लियर फेस शोइंग होना चाहिए। प्लस में आपका जो साइज है, डायमेंशन है, वो आपका 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होगा। प्लस में बैकग्राउंड आपको व्हाइट रहेगा और आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी या WEPB में या PNG फॉर्मेट में रहेगा। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका यहाँ पे सिमिलर वे में सेम आपका दिया है कि 6 मंथ से आपका पुराना सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे आपको जो साइज रहेगा वो आपका 6x3 सेंटीमीटर का दिया गया है, जो कि आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। प्लस में आपका ब्लू एंड ब्लैक इंक से होना चाहिए। और यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर में नहीं होगा, प्लस में आपका रनिंग में होना चाहिए।
और आपका फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम यहाँ पे आपका दिया गया है, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी में। तो यहाँ पे फिर आपको अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जो कि आपको यहाँ पे साइड में एग्जांपल में भी दिया गया है। इसका भी यहाँ पे सेम है, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, 6 मंथ से अधिक आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर में होगा, जो जिसका साइज़ यहाँ पे 4x3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो भी दिया गया है। चलिए इसको अपलोड करके यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर एंड फ़ोटो सब अपलोड कर चुके हैं। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे सेव एंड रिव्यू का है, इसको रिव्यू कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो भी आपका फ़ी रहेगा वो यहाँ पे दिया रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिया गया है। यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग का दिया गया है, यदि एसबीआई यूज़ करते हैं, अदर कोई बैंक का यूज़ करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप कार्ड से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपका है स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो जो भी ऑप्शन होगा आपको सिलेक्ट करके फिर पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ गया पेमेंट करने के लिए। फिर पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको अपना नेम ऑन कार्ड फिल करना है, फिर कार्ड नंबर फिल करना है, फिर एक्सपायरी डेट करना है, फिर सीसी नंबर जो भी होगा फिल करके पेमेंट कर देना है। तो फिर पेमेंट करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। तो ये हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप वाइज़। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।